अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शहर के मानवत वासियों के आराध्य देवत माने जाने वाले खंडोबा मंदिर के इलाके में हबप पुरुषोत्तम महाराज पाटिल इनके हाथों औदुंबर के पेड़ लगाकर पौधारोपण किया गया। इस समय शिवसेना शहर प्रमुख अनिल जाधव, ग्रीन ग्रुप के अध्यक्ष एडवोकेट संतोषराव बाराते, श्यामभाऊ झाड़गांवकर, नरेश गौड़, नंदू पाटिल, सतीश मगर, पांडुरंग जाधव, कैलाश शिंदे, बालाजी रासवे स्वामी और ग्रीन ग्रुप के पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मकर संक्रांति के त्योहार की बाजार में खरीदी के लिए महिलाओं की उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति के दिन के अवसर पर सौभाग्यवतियों को हल्दी कुंकू देना ऐसा बताया गया है। उसी को लेकर आज तारीख 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज परभनी शहर के गुजरी बाजार गांधी पार्क में हल्दी और कुंकुओं के साथ तरकारी, अन्य सब्जियों के विविध प्रकार के सब्जियां और फ्रूट की खरीदारी के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए दुकानें सजाई गई थी। इन दुकानों पर मकर संक्रांति के अवसर पर बाजार में महिलाएं बड़े पैमाने पर खरीदी करते हुए दिखाई दी और मंदिरों की पूजा करते हुए दिखाई दिए। इस समय जो बाजार में खरीदी के लिए जो सामान रखा गया था, सामग्री रखी गई थी, उसे खरीदने के लिए महिलाएं, गृहिणियां ये बाहर चौराहों पर दिखाई दी, चौक में दिखाई दी और मंदिरों में भी पाई गई। उन मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए और जिस तरह से मकर संक्रांति में यह बताया गया है हल्दी कुंकु का मान जो रहता है, उस मांग मर्यादा को लेते हुए ये महिलाएं खरीदारी में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। बौद्ध महासभा की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम विस्तार किए जाने पर आज उस दिन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को अभिवादन किया गया। आज तारीख 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज परभनी शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ झोड़पे इनके हाथों पुष्पमालाएं अर्पण कर सामुदायिक वंदना की गई। इस लड़ाई में शामिल हुए उन शूरवीरों को समता सैनिक दल मराठवाड़ा प्रमुख मेजर जनरल आनंदा भेरजे, इनके नेतृत्व में समता सैनिक दल के डिविजनल ऑफिसर अशोकराव कांबळे, डी.के. टोम्पे, एन.जी. गोधम, जिला सरचिटनीस बाबा साहब धबाले, इनकी ओर से मान वंदना दी गई। इस समय बी.एस. सहजराव, वी.वी. वाघमारे, डॉक्टर अगस्ती इंगोले, आशाताई खिल्लारे, पी.एल. वानखेड़े, बौद्धाचार्य साळवे, सुनील कोकरे, नामदेव पगारे, बी.जी. शिंदे आदि के साथ उपासक उपासिका बड़ी संख्या में हाजिर थे। भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीने मराठवाडा नामविस्तार दिनानिमित्त परभणी शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ नामविस्तार दिन साजरा होत आहे। या ठिकाणी जिल्हा शाखेचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आज या नामविस्तार दिनानिमित्त या ठिकाणी उपस्थितीत असलेले ज्येष्ठ नेते आदरणीय आयुष्यमान बी.एस. सहजराव बाबा हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या दिनानिमित्त ते या आपल्या प्रतिक्रिया देतील। परिषद के प्रशासक पद पर शैलेश लाहोटी इनकी नियुक्ति। मानवत नगर परिषद प्रशासक पद पर पाथरी स्थित उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी इनकी नियुक्ति की गई है। मानवत नगर परिषद का कार्यकाल 29 दिसंबर 2021 को रोज समाप्त हो जाने पर नगर विकास खाते के आदेश पर इस जगह पर प्रशासक नियुक्त किया गया था, परंतु 14 दिनों होने के बावजूद भी प्रशासक की नियुक्ति नहीं किए जाने से यहाँ के कई कामों में बाधाएं निर्माण हो रही थी। उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी इन्होंने आज मानवत नगर परिषद के प्रशासक पद का पदभार संभालने पर मानवत नगर परिषद के सीओ जयंत सोनोने इन्होंने उनका सत्कार कर स्वागत किया। सत्यम विकलांग संगठना की ओर से मराठवाड़ा नाम विस्तार दिन के अवसर पर परभनी शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय नगर सेवक धम्मदीप रोड़े इन्होंने भी पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया। इस समय संगठना के जिला अध्यक्ष संजय वाघमारे, राहुल दुतले, कैलाश गालफाड़े, संतोष जोंदड़े, रमेश घंडागड़े, उत्तम खिल्लारे, कलीम अहमद फरहान आदि मौजूद थे। रेणुका माता मंदिर के पुजारी की ओर से विधवा गरीब जरूरतमंद महिलाओं को मकर संक्रांति के अवसर पर विविध वस्तुएं भेंट। परभनी स्थित शनिवार बाजार के श्री रेणुका माता मंदिर के पुजारी शीलाताई शेटे इनकी ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर समाज के विधवा गरीब जरूरतमंद महिलाओं को विविध भेंट वस्तुएं, तिल गुड़ बांटने का उपक्रम किया जाता है। उन्होंने कहा है कि हर साल वो ये उपक्रम करते हैं। मकर संक्रांति सिर्फ सौभाग्यवतियों का ही त्यौहार नहीं, तो सभी महिलाओं को यह त्यौहार का खुशियां और आनंद लेने के लिए उन्होंने 100 शेटे ये उपक्रम लिया करते हैं, ऐसा उनका कहना। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज मकर संक्रांतीच्या दिवशी श्री रेणुका माता मंदिराच्या वतीने मी हा दरवर्षी कार्यक्रम करते। आगामी म्हणजे मकर संक्रांतीच्या दिवशी सौभाग्यवतींनाच हळदी कुंकू द्यावे असं आहे, पण मला
ते न पटल्यामुळे मी आज विधवा, गोर, गरीब व परिश्रमित महिलांना बोलवून हा संक्रांतीचा सण साडी, चोळी, तिळगुळ, वाण, नारळ, खण देऊन त्यांची ओंठी भरलेली आहे. आणि हा उपक्रम जे सगळ्यांना म्हणजे असं कुणालाही न दुखवणारा, ज्या सौभाग्यवती त्यांना तर आहेच, पण बाकीच्यांनी काय करायचं त्यासाठी मी हा कार्यक्रम केलेला आहे. विधवा म्हणजे त्यांना काही शाप नसते, त्या पण एक मुलाची आई, कोणाची सून आहेत, कोणाची आई आहेत, कोणाची बहीण आहे, त्यांच्यासाठी त्यांना दुजा भाव न देता सर्व समान मानावे, हीच माझी सर्व महिलांना विनंती. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रेरणा से मराठवाड़े में शिक्षा का पाया भरा गया, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका नाम औरंगाबाद स्थित मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को दिया जाए। इसके लिए महाराष्ट्र अम्बेडकरी जनता और पुरोगामी जनता ने मिलकर 18 वर्षों का संघर्ष किया था। इस संघर्ष में सैकड़ों घरों पर हथियारे चलाई, हमले किए गए और हजारों घर बेचिराग किए गए थे, तो कईयों पर अपने प्राण गंवाने की मनोबत आ पड़ी थी। उसी में टेम्बुर्नी स्थित पोचीराम कांबळे ये मातंग योद्धा था। ये इतिहास आने वाली नई पीढ़ी को बताने के खातिर 14 जनवरी के रोज हर साल लाल सेना के पदाधिकारी जाकर पोचीराम कांबळे और चंदर कांबळे इनको अभिवादन करते हैं। इस समय लाल सेना के कॉमरेड गणपत बिसे, कॉमरेड उत्तम गोरे, कॉमरेड अशोक उबाळे, कॉमरेड किशोर कांबळे, बाईजाबाई घोड़े, कॉमरेड विकास गोरे आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। पोचीराम कांबळे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टेंभुर्णी तालुका नायगाव जिल्हा नांदेड या गावामध्ये आलेलो आहोत। हे गाव महाराष्ट्रातील क्रांतिकारी चळवळीचं केंद्र आहे। आज 14 जानेवारी रोजी परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाला दिलेलं आहे। आणि नामांतराची जी काही 18 वर्षाची जी काही रक्तरंजित जी चळवळ झालेली आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्याची सुरुवात या गावातील बलिदानातून झालेली आहे। आणि त्या नामांतराच्या लढ्यामध्ये जो मातंग समाजाचा जो काही वीर योद्धा होता पोचीराम कांबळे, याचं बलिदान या आंदोलनामध्ये झालेलं आहे। आणि पोचीरामाच्या बलिदानातून या ठिकाणी मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर या ठिकाणी झालेलं आहे। आणि म्हणून आम्ही या क्रांतिकारकाला आजच्या या नामांतर दिनी अभिवादन करण्यासाठी आम्ही सर्व लाल सेनेचे कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहोत। माझ्यासोबत आहेत लाल सेनेचे नेते कॉम्रेड उत्तम गोरे, कॉम्रेड अशोक उबाळे, बायजाबाई घोडे, कॉम्रेड किशोर कांबळे, विकास गोरे आणि आम्ही सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी येऊन पोचीरामांना आम्ही अभिवादन करत आहोत। महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला आमची विनंती आहे की ज्या शहीदाच्या सांडलेल्या रक्तातून नामांतर झालेलं आहे, त्या शहीदाच्या गावामध्ये जाऊन त्याचा जो काही हा स्तंभ आहे, त्याचे जे काही हे स्मारक समाधी आहे, त्या समाधीवर जाऊन आपण नतमस्तक झालं पाहिजे आणि येणाऱ्या हजारो पिढ्यांना या त्यागाचा, बलिदानाचा इतिहास सांगितला पाहिजे। तेव्हाच दलित, शोषित आणि श्रमिकांच्या चळवळीला न्याय देण्यासाठी हजारो लढणारे, हजारो रक्त सांडवणारे युवक या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे येतील। या हेतूनं आम्ही दरवर्षी टेंभुर्णीला येऊन आम्ही पोचीरामाला अभिवादन करत आहोत आणि जोपर्यंत आमच्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत आम्ही हे अभिवादन करायला टेंभुर्णीला आम्ही येणार आहोत। टाइगर सेना शहर शाखा अध्यक्ष पद पर शेख सिद्दीकी, मानवत शहर के युवा और खंबीर नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता जाने जाने वाले शेख सिद्दीकी शेख शरीफ इनकी भीम टाइगर सेना शहर शाखा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति का पत्र मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख एवं परभनी जिला प्रमुख अर्जुन नाना पंडित इनके हाथों प्रदान किया गया। आने वाले राजकीय कारकिर्द के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। शेख सिद्दीकी इनकी नियुक्ति पर सभी स्तर से स्वागत किया जा रहा है। इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन की ओर से आज तारीख 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी जिले के सभी माध्यम के स्कूल शुरू किए जाए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं उसमें अनियंत्रित गट जैसे मॉल, मंगल कार्यालय, कारोबार, व्यापार, सरकारी नियम सरकारी ऑफिस, सिनेमा हॉल, बार 50% क्षमता से एक जगह आने का मौका दिया गया है। लेकिन स्कूल कॉलेज को अनाकालनीय तरीके से एक समान 100% बंद करने का निर्णय ये नाइंसाफी वाली बात मालूम होती है। इसलिए सभी स्कूलें शुरू की जाए, ऐसी मांग का निवेदन द्वारा बात की गई है। इस निवेदन पर विशाल वट्टमवार, अंजलि शाह, प्रिया ठाकुर, जिला अध्यक्ष महेंद्र मोताफळे, प्रोफेसर सुनील मोळक आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज मेस्टाच्या वतीने आम्ही जे माननीय जिल्हाधिकारी मॅमना निवेदन दिलं त्यामध्ये अजून 2 महत्त्वाचे तांत्रिक मुद्दे पण आम्ही त्याच्यामध्ये अपेक्षित केले आहेत। त्यातला पहिला मुद्दा असा की जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांनी जे महाराष्ट्रभर विद्यार्थ्यांचा अवलोकन अभ्यास केला त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे दिसलं आहे
की 70 ते 80% मुलांना मूलभूत मराठी आणि गणितासारख्या विषयाचं अध्ययन आकलन झालेलंच नाही ऑनलाईन पद्धतीने, आणि त्यामुळे त्या मुलांच्या जीवनातले 2 वर्ष निव्वळ वाया गेलेले आहेत. दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा की ऑनलाईन शिक्षण या पद्धतीने दिलं पाहिजे, परंतु अजूनही ऑनलाईन शिक्षण कोणापर्यंत पोहोचतं याचा अभ्यास नाही. परंतु आम्ही केलेला अभ्यास असं स्पष्टपणे सांगतो आहे की अनेक मुलांपर्यंत ते जात नाही. इंटरनेटच्या फॅसिलिटीज नाहीत, मोबाईल नाहीत, लॅपटॉप नाही, आणि या पलीकडे शिक्षण तज्ज्ञांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की मुलं डायव्हर्ट झाले आहेत. मुलं अनेक अवांछित अयोग्य गोष्टी मोबाईलवर निरीक्षण करत आहेत, आणि त्यामुळे शिक्षणापासून ते दूर जात आहेत. आणि त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणापेक्षा ऑफलाईन शिक्षणाला आपण काही करू शकतो का? नियंत्रित असे शालेय गट आहेत, विद्यार्थ्यांच्या तोंडावर मास्क आहे, हात धुवायला त्या ठिकाणी सॅनिटायझर आहे, शिक्षक, सगळ्या विद्यार्थ्यांचं लसीकरण झालेलं आहे. यामुळे बाहेर ज्याप्रमाणे मॉल 50% लोकसंख्येने उघडा आहे, त्याप्रमाणे किमान 50%च्या संदर्भात विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन शिकू द्यावं अशी नम्र विनंती आम्ही प्रशासनाला आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांना केलेली आहे. या संदर्भात खरं म्हणजे कशा संदर्भाचे निवेदन दिलेलं आहे? आज आम्ही महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम स्कूल ट्रस्टीजच्या वतीने कलेक्टर मॅडमला निवेदन दिलेलं आहे, जे मुख्यमंत्र्यांना आहे की जे काही शैक्षणिक बंद आपल्या ह्या ओमायक्रॉनच्या व्हेरियंटमुळे जाहीर करण्यात आलेलं आहे, त्याकरता की शाळेच्या संदर्भात वेगळा विचार करून एकदम मुलांची शाळा वगैरे बंद करून त्यांचं शैक्षणिक नुकसान थांबवावं, ह्याकरताचं हे निवेदन आम्ही त्यांना दिलेलं आहे. कारण आपण पाहतोय की 2.5 वर्षापासून कोरोनाशी आपण लढा देत आहोत. सुरुवातीचा काही काळ आपल्याला त्याची कल्पना व्यवस्थित नसल्यामुळे भीतीमध्ये गेला, पण मुलांचं खूप शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे. आणि आता हे जर दुसरं वर्षही ह्याच पद्धतीने गेलं तर येणाऱ्या काळामध्ये ह्या मुलांचं भविष्य फारच अंधारात राहील, आणि ते राहू नये ह्याकरता स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक परिस्थितीचा चांगला अहवाल वरती कळवून आणि स्थानिक पातळीच्या ज्या काही म्हणजे ओमायक्रॉनचा जो काही प्रसार आणि प्रचार आहे त्या पद्धतीने इथले शैक्षणिक जे काही बंद आहे त्याचा योग्य निर्णय घ्यावा. आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी आमची अशी आहे की इंग्लिश मिडियम शाळा आपल्या परभणीमध्ये ज्या काही चालतात त्याचा कुठलाही प्रतिनिधी इथल्या आरोग्य किंवा शिक्षण समितीवर नाही, त्या समितीवर आमच्यापैकी एक प्रतिनिधी असावा, ह्याची पण मागणी आम्ही आज केलेली आहे. की रिश्वत लेते हुए तलाटी को रंगे हाथ पकड़ा। भीड़ स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो की गंगाखेड़ तहसील में कार्रवाई। विविध फल पेड़ों की नोंद 7/12 उतारे पर लेने के लिए तड़जोड़ में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गंगाखेड़ तहसील के इसाद के तलाटी को 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल में लिया है। भीड़ स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो ने गंगाखेड़ तहसील में ये कार्रवाई की है। शंकर तुकाराम गोरे, उम्र 36 वर्ष, ऐसा रुश्वतखोर तलाटी का नाम है। इस तलाटी के पास इसाद सज्जा के अतिरिक्त पदभार है। संबंधित तलाटी ने तकरारदार इनकी पत्नी और चाचा के इनके नाम पर रही अरबुजवाड़ी तहसील गंगाखेड़ जिला परभनी शिवार के खेतों में लगाए हुए विविध फल पेड़ों के नोंद उनके 7/12 पर लेने के लिए 6,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, लेकिन तड़जोड़ करने पर 5,000 रुपये देने का ठहराया गया, जिस पर 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज भीड़ स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो को इस बारे में जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के डीवाईएसपी भारत राउत इनके मार्गदर्शन पर हनुमंत गोरे, भारत गारडे, निकालजे खराड़े, नेहरकर, महत्रे इनके पथक ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर तलाटी को अपने शिकंजे में ले लिया है। जिले में हुई सबसे बड़ी घटना, लेकिन मात्र 2 घंटे में ही लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। हिंगोली जिले के बसमत तहसील के अंबा चोंडी ग्राम में 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के शाम 3 अज्ञात लुटेरों ने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शाखा में लूटपाट का प्रयास किया था। आरोपी असफल प्रयास के बाद फरार हो गए, लेकिन इसकी जानकारी यहाँ के पुलिस अधीक्षक एसपी राकेश कलासागर इन्हें मिलते ही उन्होंने तुरंत 3 दस्तों का गठन किया। एक दस्ता अखाड़ा बालापुर पुलिस थाने के पीएसआई बाला, दूसरा दस्ता हिंगोली एलसीबी के पीआई खंडेराया और पीएसआई घेवारे, और तीसरा दस्ता कुरुंदा पुलिस थाने के एपीआई। 3 दस्तों के नेतृत्व में इस तरह से 3 दस्तों के अलग अलग मार्गों से आरोपियों में जुट गए और देखते ही देखते आरोपियों को धर लिया गया। इस प्रकरण में 3 अपराधियों को पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर के दाती बोती परिसर में धर दबोचा है। आरोपियों को पकड़कर कुरुंदा पुलिस थाने में ले जाया गया है। घटनास्थल पर एसपी राकेश कलासागर, अपर एडिशनल एसपी यशवंत काले, सहायक पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, एसडीपीओ कामले के साथ तीनों दस्ते के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस समय ये घटना को देखते हुए अब एक फिल्म स्टाइल दिखाई दिया। जिस तरह से फिल्मों में बताया जाता है उसी तरीके से
अपराधियों ने तीनों लुटेरों ने जो है तो बैंक में हाहाकार मचाया था, लेकिन वो असफल होकर वहां से फरार हो गए थे। उन्हें पकड़ना जरूरी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के एसपी राकेश कला सागर इन्होंने तुरंत 3 दस्तों का गठन करते हुए इन अपराधियों को, इन लुटेरों को शिकंजे में ले लिया है। इस शिकंजे में लेने से नागरिकों में और बैंक अधिकारियों में भी समाधान व्यक्त किया जा रहा है और पुलिस का स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.